मैं कम इन? यस, कम इन। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, बिना नाम बताएं। सर मैंने मेरी 10th क्लास सावित्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से की है। फिर मैंने 12th क्लास सर DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल अजमेर से की है। और सर उसके बाद मैंने बीटेक किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2015 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से। और प्रेजेंटली सर मैं पंजाब नेशनल बैंक में पोस्टेड हूँ। मैं 2016 से जॉब कर रही हूँ सर। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? सर अजमेर में। मतलब पूरा ब्रॉन एंड बोट अप एंड करियर ऑल इन अजमेर? जी सर। जब अजमेर में है तो फिर क्यों आप राजस्थान के अदर जिलों में जाना चाह रही है? वहीं रहिए, आराम से काम कीजिए अपना। प्रशासन में जाओगी तो इधर उधर ट्रांसफर होंगे आपके। सर एक्सप्लोर करने के लिए और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अभी तक घर वालों ने अजमेर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया तो अब आराम से अजमेर से बाहर जाना है? सर ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल था कि सर उस टाइम पे मुझे प्रिपरेशन भी करनी थी साथ में। तो सर इस वजह से मैंने अजमेर में ही अपनी पोस्टिंग रखी और इसमें आगे प्रमोशंस भी नहीं लिए इस वजह से। ओके, अजमेर को एक तरह से राजस्थान का हृदय कहा जाता है। जी सर। क्या क्या ऐसे तर्क दे सकते हैं? जैसे हृदय बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, जी। तो अजमेर के बारे में बताइए ऐसा। सर इसके कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कल्चरल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सारे कल्चर से रिलेटेड जो है मंदिर हैं। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर जैन जो हैं उनके लिए भी तीर्थ स्थल हैं। और सिंधियों का भी यहाँ स्थान है। इसके अलावा पारसी का जो एकमात्र मंदिर है वो भी राजस्थान में वो अजमेर में है। और इसके अलावा सर हम अगर बात करें गवर्नमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो कुछ ऑफिसेस, जैसे RPSC जो है वो अजमेर में है। राजस्थान बोर्ड जो मेन वो यहाँ है। राजस्व बोर्ड भी सर यहाँ पर ही है अजमेर में। और अगर हम इसमें देखें सर इकोनॉमिकली तो यहाँ पर किशनगढ़ की मार्बल सिटी और ब्यावर जो है वहां पर भी सर सीमेंट उद्योग काफी अच्छा है। और अजमेर में जो पुष्कर है वहां पर भी सर जैसे हैंडीक्राफ्ट जो है वो काफी फेमस है। और यहाँ के जो फेस्ट हैं जैसे स्पेसिफिकली ऊर्स फेयर हो गया और पुष्कर फेयर है, उसके लिए सर ये काफी जाना जाता है। और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर काफी तादाद में आते हैं सर। ठीक है। अजमेर जिला जो है इसमें कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं? सर अजमेर से एक तो नागपहाड़ से लूनी नदी है। और सर इसके अलावा बानी नदी और बनास नदी जो है वो भी यहाँ से निकलती है। सर अभी मैं यही। ठीक है। आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में? जी सर। तो मुझे ये बताइए कि अभी हमारे देश के अंदर 5G टेक्नोलॉजी जो है ये पूरी तरह से अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाए, जबकि दुनिया में 6G का भी टेक्नोलॉजी अब आने लग गया है? जी सर इसका मेजर इशू हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है। जो इसके लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर टावर्स वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो इशू है। और सेकेंडली सर इसमें फंडिंग की इशू है। जैसे हमने देखा मेजरली 2 कंपनीज ही इसमें बिड कर पाई हैं, एक तो भारती एयरटेल और जियो। इसके अलावा और कोई कंपनीज ने इसमें नहीं किया। तो सर स्पेक्ट्रम जो इशू है वो भी है कि उसमें प्राइस जो है काफी हाई है। तो ये भी एक रीजन है सर, ये फुलफिल ना हो पाया। सॉरी सर। ठीक है सर, आप पूछिए। अब अभी PNB में काम कर रहे हैं? जी सर। तो आपने बोला मैंने आगे प्रमोशन नहीं लिया। जी सर। क्या रीजंस रहे? सर रीजन सर मुझे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी, तो इस वजह से सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मन था सर। मतलब आप कुल मिला के अजमेर सेंट्रिक रहना चाहते थे? नहीं सर, इस तरह का नहीं था सर। जो वो रीजन सर इस वजह से क्योंकि घर पर सर एक पढ़ाई का माहौल बन पाता था और ये एक मेन रीजन था सर। PNB क्या कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या हिस्ट्री रही PNB की? सर 1895 में जो ये एस्टेब्लिश की गई थी लाला लाजपत राय और उनके और साथियों के द्वारा सर, लाहौर में एस्टेब्लिश हुई थी सर उस टाइम पर, जो इंडिया का पार्ट। जब PNB में भी एक बैंक मर्ज किया था, कौन सा? सर PNB में सर रीसेंट की बता रहे हैं सर? हाँ नहीं, आप बता दीजिए जो आपको। सर वैसे तो PNB में अभी तक टोटल 9 बैंक्स मर्ज हो चुके हैं
मतलब जब से उसका फॉर्मेशन हुआ है। लेटेस्ट कौन सा हुआ था सर? लेटेस्ट में 2019 में 3 बैंक्स मर्ज, सॉरी सर 2 बैंक्स मर्ज हुए हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ। जी, बैंक मर्ज कर रहे हैं जी सर। क्यों, रीजन क्या है इनके? सर इसका ये रीजन है कि मेजरली सर जो उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ताकि वो कम खपत हो, और जो नरसिम्हन कमेटी थी जो 1991 में बनी थी सर, उस अकॉर्डिंग उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि बैंक कंसोलिडेशन करके। पीएसएल क्या होता है बैंक में? सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। क्या होती है सर? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें जो बैंक्स हैं वो स्पेसिफिकली इनको अलोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको इतना परसेंट पर्टिकुलर परसेंट कितना परसेंटेज? सर वो है 40% पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है सर। अच्छा, और ये जो केसीसी है पीएसएल में आती है? जी सर। कितना अभी सब्सिडी कितना दे रही है गवर्नमेंट केसीसी में? सॉरी सर, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। केसीसी को कब कौन मतलब कोई कृषक है जी किस आधार पर ले सकते हो और मैक्सिमम कितना आप लोन देते हो उसमें? सर ये फसल जो है उसके हिसाब से मिलता है, रबी और खरीफ के अकॉर्डिंग होता है सर इसमें, और एनुअली रिन्यूअल किया जाता है सर इसको एक सर। ठीक है, अभी अजमेर में एक पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, सरकार की क्या मंशा रही होगी पुष्कर विकास प्राधिकरण गठन करने की? सर सरकार की, जैसा कि पुष्कर जो है वो धार्मिक केंद्र है, जो हम देखें राजस्थान में और भारत में और इंटरनेशनली भी वहां पर फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, तो सर उसकी जो मेंटेनेंस है, उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो वो तो स्मार्ट सिटी में था ना पहले? सर स्मार्ट सिटी में पुष्कर सम्मिलित नहीं है सर। केवल अजमेर? जी सर। ठीक है, किशनगढ़ में मार्बल नहीं निकलता, लेकिन किशनगढ़ को मार्बल मंडी के रूप में डेवलप हुई, क्या रीजन रहे होंगे? सर किशनगढ़ में सर ग्रेनाइट का भी काफी काम हो रहा है, और यहाँ पर सर अभी प्रेजेंटली सर इतना अच्छा मतलब वो सर जो बिजनेस है वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है, पर सर जब ये प्रीवियस टाइम में सर ये काफी अच्छा वर्क कर रहा था। नहीं, ये मंडी यहाँ पे डेवलप क्यों हुई, मैं ये रीजन जानना। सॉरी सर, इसके बारे में अभी नहीं जानकारी। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अजमेर की मिडाइवल हिस्ट्री में अगर आप जाओ तो कौन कौन शासक रहे हैं? सर इसमें शासक चालू हुए थे सर अप्रोक्स 12th सेंचुरी से, जो राणा आनाजी थे उनसे स्टार्ट होके चौहान वंश यहाँ पर स्पेसिफिक रहा, और सबसे अंतिम जो थे उनमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, और सर उसके पश्चात सर यहाँ पर मराठा और समय समय पर जो बाहर से आए थे मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अटैक किया। अजमेर एक सूबा था जी सर, मुगल काल में। सूबा का अर्थ क्या होता है? सूबा सर मतलब सेंटर था ये, यहाँ से अकबर जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर सर जो दिल्ली रियासत है वो टैकल हुआ करती थी सर। मार्बल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद उसको क्या फायदे? सर उद्योग का दर्जा मिलने के बाद सर इसकी अप्रोच ये हुई है कि हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो राजस्व प्राप्ति भी हो सकती है सरकार को, और इसके अलावा सर प्रमोशन हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि जो भी इन्वेस्टर सबमिट होते हैं फॉरेन में भी, तो यहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए सर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहाँ से जा सकते हैं, तो इंटरनेशनल अप्रोच सर उसको मिल सकती है। ये जब किसी काम को इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो सिर्फ यही फायदे होते हैं, तो आपने सरकार के फायदे गिना दिए, जो व्यापारी हैं उनको क्या फायदा होगा? सर उनको भी सर जैसे एक्सपोर्ट्स होगा तो उनको भी बेनिफिशियल होगा, उनकी जो स्कीम्स हैं जैसे उनको जो भी गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिल पाएगा, जैसे कुछ रिको या सेज या इस तरीके के जो आगे काम है वो उनको बेनिफिट देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का अजमेर से बहुत गहरा संबंध है। जी सर। आर्य समाज मूवमेंट जो है वो उतना सफल क्यों नहीं हो पाया, जबकि वो तो बहुत लॉजिकल मूवमेंट? सर जैसे आर्य समाज जब फॉर्मेशन हुआ तो सर उसके बाद वो आगे कुछ गुटों में भी बढ़ गया था, ये भी एक शायद रीजन है, और इसके अलावा सर आर्य जो दयानंद सरस्वती जी की जो असामयिक मौत हुई थी उसके बाद में। आपको आर्य समाज की सबसे अच्छी बात क्या लगती? सर आर्य समाज की सबसे अच्छी बात सर वो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करता है सर, इससे जो जातिगत भेदभाव है वो खत्म होता है सर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पुष्कर झील के बारे में क्या मान्यता है?
कि इसकी खुदाई किसने की और उसके बाद में क्या प्रक्रिया रही? सर पुष्कर जो है वो कृत्रिम झील है, मैनुअली ही बनाई गई है। और इसमें सर ये मान्यता है कि जो भी पुष्कर विजिट करते हैं वो अगर इसमें स्नान करते हैं तो उनके सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। और सारे जो भी तीर्थ हैं उन स्थलों को जाने के बाद में और पुष्कर तीर्थ जरूर जाना जरूरी है, तभी वो उनकी तीर्थ यात्रा समाप्त होती है। ठीक है। अभी आपने सर से बातचीत करते समय बताया कि अजमेर बहुत सारे धर्मों का बहुत प्रमुख केंद्र। जी। मुझे आप बताइए कि धर्म का समाज पे सबसे अच्छा असर क्या पड़ा है? सर धर्म का समाज पे सर अगर आपस में जो सद्भावना होती है, एक दूसरे की सर जो कल्चर है वो जानने का मौका मिलता है और जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें। क्या धर्म ने व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाया, मनुष्य को? सर नैतिक बनाया है, लेकिन एक दूसरे के साथ में सर सामंजस्य बैठा के हम आगे बढ़ सके विविधता के साथ भी, तो सर ये एक आपस में सामंजस्यता को प्रमोट करता है। ठीक है। आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? सर आरपीएससी की स्थापना सर 1949 में हुई थी सर, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। ठीक है सर। बैंकों के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर बैंकों के सामने अभी मेजर चैलेंज एक तो एनपीए इश्यूज हैं और बाकी जो साइबर फ्रॉड्स या साइबर क्राइम्स हो रहे हैं कस्टमर्स के साथ, वो भी एक है सर। तो एनपीए को मैनेज करने के लिए क्या किया जा रहा है? सर एनपीए को मैनेज करने के लिए सर काफी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा लाई गई हैं। जैसे कि एक इंद्रधनुष स्कीम जो है वो 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया ताकि गवर्नेंस रिफॉर्म हो सके बैंक्स में। और फिर इसके अलावा सर कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए, जैसे कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग है या आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया। इसके अलावा जो विभिन्न कमिटीज बनेंगे जैसे नरसिम्हन कमेटी और इस तरह की काफी कमिटीज जो है उन्होंने जो सजेशंस दिए उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो ये एक की रूरल सेक्टर में बैंक्स हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। और उसके लिए कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वहां कम है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या? सर फाइनेंशियल लिटरेसी एक जो आम नागरिक है उसको जो बैंक से रिलेटेड जो भी काम है वो कर पाए, उसे स्मूथली कर पाए और बिना कोई लेक ऑफ नॉलेज के वो उसे आगे प्रोसीड कर पाए और स्मूथली उसे प्रोसीड कर पाए। सर ये है। पीएनबी है वो काफी टाइम से है, वो कोई क्राइसिस में था। जी सर। अभी थोड़ा सा है वो उसने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है। क्या कारण थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी पीएनबी को लेकर? सर बीच में सर 2018 अराउंड में सर पीएनबी स्कैम जो है वो पता चला था, नीरव मोदी स्कैम। उसके बाद से सर काफी रिफॉर्म्स किए गए बैंक में, तो सर मेजर सेटबैक वो था सर पीएनबी के लिए। पीएनबी का अभी एनपीए है वो कितने % है? सर दिसंबर 2020 के 22 जो डेटा है सर वो अराउंड 9.5% का था सर। 9.5 तो बहुत ज्यादा होता है। जी एनपीए सर। है वो। जी। और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का है वो एनपीए बहुत कम है। जी सर। क्यों? सर मेन तो यही रीजन है सर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है बैंक में और इसके लिए कंटिन्यूसली जो है ऑब्जर्वेशंस आरबीआई के थ्रू रखी जा रही है और जो नेक्स्ट लेवल जो टेक्नोलॉजीज है उनका भी अब यूज किया जा रहा है काफी अच्छे से। तो सर ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो सकेगा सर। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात की जा रही है। जी सर। इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैं पहले मेरिट्स की बात करूं तो सर ये जो ह्यूमन लाइफ को थोड़ा इजी कर देगा। काफी जगह जैसे हम सोशल सेक्टर की बात करें तो वहां पर बेनिफिट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिकली हम अगर देखें तो ये काफी हेल्पफुल होगा, लाइक फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एजुकेशन में बात करें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये सर काफी बेनिफिशियल है। और इसके अलावा सर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हम इसे काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता की जो समस्याएं हैं उनको जानना। अभी जैसे सर रिसेंटली जो एक कंसिडर किया गया था, विधि आयोग जो है उनके द्वारा अभी एक रिपोर्ट्स मांगी गई थी, मतलब जो आम जनता है उनसे राय मांगी गई थी सर। डिमेरिट्स बताइए आप इसके।
सर डीमेरिट्स सर मेजरली यही है कि एक शंका जताई जा रही है कि ये जो रोजगार है उनको खत्म कर देगा, और मेजर और प्राइवेसी का भी एक इशू है, सिक्योरिटी जो है, और मेजर जो राष्ट्र की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा को लेकर भी एक ये इस पे चिंता है, इश्यू है। अजमेर के नाम से एक पिक्चर बनी अभी कोई, जी सर। कौन सी है सर अजमेर 92 क्या है उसमें, वो पिक्चर में क्या दिखाया गया है? सर 1992 में सर एक ब्लैकमेल कांड हुआ था। इसमें सर जो कुछ प्राइवेट कॉलेज की गर्ल्स थी उनके साथ में उनके जो अश्लील तस्वीरें लेकर और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया था और कुछ का उनमें बलात्कार भी किया गया था, तो सर इसी से संबंधित है वो। ठीक है। महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? सर महिला सशक्तिकरण मतलब है कि महिला जो है अपने डिसीजन स्वयं ले सकें, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या जो भी उसके राइट्स हैं वो उनके बारे में अवेयर हो। आप 2016 से नौकरी कर रही है जी सर। क्या इसके बाद से आप अपने सारे डिसीजन खुद लेती हैं या परिवार इन्वॉल्वमेंट होता है? सर मेजर डिसीजंस तो सर मेरा ही रहता है, बाकी मैं उनसे अगर जहां मुझे कंफ्यूजन होता है वहां मैं उनसे राय जरूर लेती हूँ। तो आप एम्पावर्ड वुमन है? सर मुझे ऐसा लगता है मैं एम्पावर्ड वुमन हूँ। ठीक है। राजस्थान में अभी भी महिलाओं के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। जी सर। तो मुख्य चुनौतियां आपकी नजर में क्या क्या हैं? सर मुख्य चुनौती के तौर पर देखें तो एक हेल्थ जो है, न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा इशू है। इसके अलावा एजुकेशन है, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन ना मिल पाना भी एक बड़ा रीजन है। बाकी सिक्योरिटी का भी इशू है, जैसे वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, इसके लिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनमें काफी कम पाई जाती है। वो इतना अवेयर नहीं होती हैं, उनके जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो इतनी कम हो पाती है क्योंकि वो। लेकिन माना तो ये जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल सेविंग करने की जो स्किल्स है वो ज्यादा है। ये स्टडी है, अभी आई है थोड़े दिन पहले। जी सर, जी सर। सर मैंने भी वो पढ़ी थी, बट उसमें सर मैनेजमेंट का केस है। बाकी लिटरेसी की बात करें तो सर मैं पर्टिकुलर सर जैसे बैंक में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि पुरुष जो है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं इन मामलों में। जैसे अगर कोई महिला अगर बैंक में आती है तो अपने साथ कोई न कोई पुरुष को भी लेकर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी इतनी डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। इस वजह से सर फाइनेंशियल लिटरेसी का कहीं ना कहीं अभाव है उनमें। ओके, आप योगा प्रैक्टिस करती हैं? किस तरह के योग करती हैं आप? सर मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, इसके अलावा प्राणायाम करती हूँ और कुछ आसन होते हैं वो भी मैं फॉलो करती हूँ। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? सर टोटल 7 आसन इंक्लूडेड हैं, बट उसमें मतलब 12 होते हैं ओवरऑल। और जैसे हस्तोत्तानासन है, पादहस्तासन, और उसके बाद सर अश्व संचालनासन, फिर उसके बाद सर दंडासन और पर्वतासन एंड अष्टांगासन। कितने सूर्य भगवान के पर्यायवाची शब्दों को हम नमस्कार में इस्तेमाल करते हैं सूर्य नमस्कार में? सॉरी सर, आप ऐसे ही करती हैं या आप बोलती हैं ओम सूर्याय नमः इस तरह से? सर इस तरह से मंत्रोच्चार करके नहीं करती हूँ सर मैं ब्रीदिंग फोकस्ड करती हूँ। लाइक हर स्टेप में इनहेल और एक्सेल का समागम होता है सर। ठीक है। एक चंद्र नमस्कार भी होता है। जी सर। वो दिन में किया जाता है या रात्रि में किया जाता है और भोजन करने के पहले होता है या बाद में? सर जहां तक मैंने पढ़ रखा है, मैंने उसे वैसे किया भी है, बट वो मैंने मॉर्निंग में ही किया हुआ है। और जनरली सर ऐसा कहते हैं गर्मियों में किया जाता है ताकि ठंडक प्रदान करता है हमें गर्मी में। ठीक है। और आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।